Assalamualaikum, this is Junaid. As usually, today we will cover position paper. So we will cover many other topic with this position paper. So first of all, I would like to say what is position paper के position paper होता क्या है। पोजीशन पेपर का मतलब यानी कि पोजीशन जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपने अपनी पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे अगर दो पार्टी हैं, दो पार्टीज किसी वर्क के ऊपर काम कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी की साइड पे आपकी पोजीशन कौन सी है। तो इसे साइड भी कहते हैं और पोजीशन भी कहते हैं। अब पोजीशन पेपर असाइनमेंट, एक पोजीशन पेपर आप जब असाइनमेंट बनाते हो, यूर चार्ज इज़ टू चूज़ अ साइड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ख़ास, उस पर आपने ना अपनी जगह डिसाइड करनी होती है, अपनी साइड के आप किस साइड पे हो। सम टाइम कंट्रोवर्शियल, बाज़ औक़ात वो कंट्रोवर्शियल होता है। कंट्रोवर्शियल का मतलब है 50-50% राय पाई जाती है। 50% लोग उसे कहते हैं ठीक है, 50% लोग उसे कहते हैं गलत है। तो ऐसा टॉपिक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। एंड बिल्ड अप अ केस फॉर योर ओपिनियन और अपोजिशन। अब वो केस एक बिल्ड करता है, आपकी पोजीशन और आपकी साइड और आपका ओपिनियन डिसाइड करता है कि आप किस साइड पे हो। यू विल यूज़ फैक्ट्स, ओपिनियन, स्टैटिक्स एंड अदर फॉर्म ऑफ एविडेंस टू कन्विंस योर रीडर दैट योर पोजीशन इज़ द बेस्ट वन। अब जाहिर बात है कि आपने अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है, जो सी आपकी पोजीशन है, तो आप उसमें अपने फैक्ट्स, हकीकत, अपने आइडियाज़, स्टैटिकल डाटा और बहुत सारे आप एविडेंस, प्रूफ देते हो, ताकि आप जो आपका रीडर है ना, आप उसको कन्विंस कर सको कि जो आपकी पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर है। टू डू दिस, ये करने के लिए यू विल कलेक्ट रिफ्रेश फॉर योर पोजीशन पेपर एंड ड्राफ्ट एन आउटलाइन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेल कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट। वो कहता है कि ये अगर आप करना चाहते हो, या ये करने के लिए यू विल कलेक्ट रिसर्च, आपको एक रिसर्च करना पड़ेगी आपने पोजीशन पेपर के लिए, और फिर आपको एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगी अपने पोजीशन पेपर के लिए, फिर आपको आउटलाइन बनाना पड़ेगी, फिर उसका एक वेल स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट के लिए। अच्छा, फिर कैसे आपने सेलेक्ट करना, सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर योर पेपर। अब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना अपने पेपर के लिए। कंडक्ट प्रीलिमिनरी रिसर्च। प्रीलिमिनरी रिसर्च का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले, रिसर्च से पहले आपने एक रिसर्च करनी है, देखनी है कि आया कि जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ कि मटेरियल अवेलेबल है, इस पे सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, इसका कोई बैकग्राउंड है, ताकि मैं अपनी एक प्रीलिमिनरी रिसर्च कंडक्ट करके मुझे आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक के ऊपर कितना मटेरियल पड़ा है। चैलेंज यूर ऑन टॉपिक। चैलेंज यूर ऑन टॉपिक का मतलब है कि अपने जो आपका टॉपिक है वो आप उसे क्वेश्चन करें। ठीक है, आपने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है, आपने दोनों पर्सपेक्टिव से देखना, आपने दूसरी साइड पे जाके देखना क्या है कि अगर मैं दूसरी साइड पे हूँ तो मेरा टॉपिक किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक भी है या नहीं है। तो आपने अपनी साइड भी इसमें देखना है, अपने खुद अपने जो साइड है उसको क्वेश्चन करना है। कंटिन्यू टू कलेक्ट सपोर्टिंग एविडेंस। जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, जो आप अपनी बात कन्वे कर रहे हो, उसको प्रूव करने के लिए आपने एविडेंस प्रूफ इकट्ठे करते जाना है। क्रिएट एन आउटलाइन, उसके बाद आपने एक आउटलाइन बनानी है। व्हाट इज़, अब जो दूसरा टॉपिक है आज हमारा वो है व्हाट इज़ सिंथेसिस। एट द वेरी बेसिक लेवल, सिंथेसिस रेफर टू द कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्स एंड आइडियाज़। सिंथेसिस होता है कि ये एक लेवल है जिसमें आप डिफरेंट साइड से जो डेटा होता है ना, उसे आप कलेक्ट करके एक जगह मर्ज करते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि फ़लाँ क्वेश्चन पे आपने असाइनमेंट बना के लेके आनी है कि वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, कि पानी की जो कमी है उस पर। अब जाहिर बात है, आप बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही साइड से पूरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, बाज़ जब डिफरेंट साइड से क्वेश्चन को दो दो चार चार लाइनें, एक एक पॉइंट्स उठा के उसको एक जगह मर्ज करते हैं, इंटरमिंगल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। As a writer, you will use information from several sources to create new ideas based on your analysis of what you have read. एज ए राइटर आप क्या करते हो कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना ज़राए इस्तेमाल करते हो, ताकि आपके पास एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा मटेरियल आ सके। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं डिफरेंट साइट से, डिफरेंट जगह से, आप उसे कलेक्ट करके सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हो। डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड सिंथेसिस।
एक समराइजिंग भी है। समराइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को, समरी बना देना। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक आपको असाइन किया जाता है 400 वर्ड्स का, और मैं आपको कहता हूँ कि आपने इसकी समरी लिखनी है। जैसे आप खुलासा लिखते हैं उर्दू में, और 9th 10th में भी आप लिख के आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी शायद आपने लिखी हो। तो सब्जेक्ट अगर 400 वर्ड्स का है तो समरी में मुश्किल कितने वर्ड की होगी? 100 वर्ड की होगी। तो उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर डालने होते हैं। वो एक ही ज़राए से उठाई होती है, उसके सोर्सेज डिफरेंट नहीं होते। यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर जो आप समरी उठाते हो वो एक ही साइट से उठाते हो, जबकि जो सिंथेसिस है वो आप डिफरेंट साइट से डेटा को कलेक्ट करते हो। वैन आस्क्ड टू सिंथेसाइज सोर्सेज एंड रिसर्च, जब पूछा जाता है कि सिंथेसाइज करे सोर्सेज एंड रिसर्च को, मैनी राइटर स्टार्ट टू समराइज इंडिविजुअल सोर्सेज। फिर जो राइटर होते हैं ना, वो जो इंडिविजुअल हर बंदे का अपना जो ज़राए होते हैं उसको समराइज़ करना शुरू कर देता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट द सेम एज सिंथेसिस, जबकि समरी होती है ना जो सिंथेसिस जैसी नहीं होती। इन अ समरी यू शेयर द की पॉइंट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोर्स एंड देन मूव ऑन समराइज अनदर सोर्स। आप समरी में सिर्फ जो एक ही सोर्स से उठाया हुआ जो मेन टॉपिक होता है उसको आप इंडिविजुअल को समराइज़ करते हो, और फिर आप दूसरे सोर्स की तरफ जाते हो उसे समराइज़ करने के लिए। इन सिंथेसिस यू नीड टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज मल्टीपल रिसोर्सेज एंड ऐड यूर ओन एनालिसिस ऑफ द लिटरेचर। फिर आप जो सिंथेसिस में डिफरेंट साइट से डेटा को कलेक्ट करते हो, एक जगह उसे मर्ज करते हो, ताकि आप अपना एक एनालिसिस तज्जिया कर सके लिटरेचर के ऊपर। दिस मीन्स दैट ईच ऑफ यूर पैराग्राफ विल इंक्लूड मल्टीपल सोर्स एंड साइटेशन। इसका मतलब ये है कि जो आपका पैराग्राफ होगा ना वो काफ़ी सोर्सेज, काफ़ी ज़राए से इकट्ठा किया गया होगा, और उसमें साइटेशन हवाले भी दिए होंगे, एज़ वेल एज़ यूर ओन आइडियाज़ एंड वाइस। उसमें आपकी आइडियाज़, उसमें आपके ख्यालात और वाइस भी शामिल होगी। टाइप ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च की टाइप्स हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन डिस्क्रिप्टिव। जब आप एकेडमिक राइटिंग को सिंपल वे में आप लिखते हो, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। राइटिंग इन डिस्क्रिप्टिव, इट्स पर्पस टू प्रोवाइड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। इसका मकसद ये होता है कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर और मालूमात दे। एन एग्जाम्पल वुड बी अ समरी ऑफ एन आर्टिकल और अ रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब वो आपको कोई रिपोर्ट होती है, आर्टिकल होती है, उसकी वो आपको समरी बना के देते हैं, या जो किसी बंदे का तजुर्बा हो जब वो उसका आपसे शेयर करता है तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्राइब करना। द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्योरली डिस्क्रिप्टिव असाइनमेंट इंक्लूड। जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन शामिल होती हैं? आइडेंटिफाई, पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक। फिर रिपोर्ट, कि किस टाइप की रिपोर्ट बनानी है। रिकॉर्ड करना है, आपने क्या करना है, ये समराइज़ करना है और उसको डिफ़ाइन करना है। दूसरी टाइप है एनालिटिकल रिसर्च। इट इज़ रेयर, ये बड़ा कम ही होता है कि फॉर अ यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट टू बी प्योरली डिस्क्रिप्टिव। बहुत कम होता है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हो यूनिवर्सिटी लेवल पे। मोस्ट एकेडमिक राइटिंग इज़ आल्सो एनालिटिकल, ज़्यादातर एकेडमिक राइटिंग एनालिटिकल भी होती है। एनालिटिकल राइटिंग इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है उसमें, but also requires you to reorganize the fact and information you describe into categories। जो आपने डिस्क्राइब किया उसी दोबारा को, उसी जो आपका कंटेंट है उसी को रीऑर्गेनाइज करना कैटेगरी वाइज, ग्रुप्स में, पार्ट्स में और रिलेशनशिप में, तो दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल। समटाइम दीज कैटेगरीज और रिलेशनशिप आर ऑलरेडी पार्ट द डिसिप्लिन। कहता बाज़ औक़ात ये चीज़ें तो पहले ही जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसका भी हिस्सा होते हैं। वाइल इन अदर केस यू विल क्रिएट द स्पेसिफिकली फॉर यूर टेक्स्ट। बाज़ औक़ात ये होता है कि जस्ट आप उस अपने टेक्स्ट के लिए उसे क्रिएट करते हो। तक इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं फॉर एनालिटिकल असाइनमेंट इंक्लूड, एनालाइज करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है, गौर से तज्जिया करना है, उसका कंपेयर करना है, दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी चीज़ गलत है। कंट्रास्ट करना है, कंट्रास्ट दो मुख्तलिफ चीज़ों का होता है, ठीक है। रिलेट करना है एक दूसरे से कि कौन सा पॉइंट्स किससे रिलेट कर रहा है, और फिर एग्जामिन करना है, उसको जज करना है। थर्ड है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है वैसे कायल करना। कहता है इन मोस्ट एकेडमिक राइटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू गो एट लास्ट वन स्टेप फर्दर देन एनालिटिकल राइटिंग टू परसुए राइटिंग। अपनी राइटिंग को इस काबिल बनाने के लिए कि वो लोगों को कन्विंस कर सके आपके पॉइंट पे, आपको एक पॉइंट स्टेप आगे जाना पड़ता है एनालिटिकल राइटिंग टू।
परसुएसिव राइटिंग हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारे एनालिटिकल रिसर्च वाले जो उसमें टूल्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं विद द एडिशन ऑफ योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जो चीज़ें उसमें शामिल होती हैं इसमें जस्ट अपना ख्याल आप डाल देते हो, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू डाल देते हो। मोस्ट ऐसे आर परसुएसिव, ज़्यादातर जो ऐसे राइटिंग होती है वो क्या होती है, परसुएसिव होती है। एंड देयर इज़ परसुएसिव एलिमेंट इन एट लीस्ट द डिस्कशन एंड कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। ज़्यादातर रिसर्च आर्टिकल में जो एंड में होता है ना वो डिस्कशन होती है, वो परसुएसिव कंक्लूजन होता है। द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट इंक्लूड, आर्ग्यू करना है आपने, आर्ग्यू का मतलब दलाइल के देने हैं, इवेल्यूएट अखज़ करना है लफ्ज़ों को, डिस्कस करना है उसको, ठीक है, एंड टेक अ पोजीशन, और अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है। क्रिटिकल रिसर्च कौन सी होती है? क्रिटिकल राइटिंग इन कॉमन फॉर रिसर्च, रिसर्च में बड़ी आम है। पोस्ट ग्रेजुएट एंड एडवांस अंडर ग्रेजुएट राइटिंग है, ये पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट राइटिंग है। इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग, सारे फीचर्स होते हैं इसमें जो एक परसुएसिव राइटिंग में होते हैं, विद एडिड फीचर्स ऑफ एटलीस्ट वन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल देते हैं। वाइल परसुएसिव राइटिंग रिक्वायर्स यू टू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ इशू और टॉपिक, जबकि परसुएसिव राइटिंग में उसका जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं। क्रिटिकल राइटिंग रिक्वायर्स यू टू कंसीडर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने देने, इंक्लूडिंग योर ओन, जिसमें आपका भी हो। फॉर एग्जाम्पल यू मे एक्सप्लेन अ रिसर्च इंटरप्रटेशन, जो आपने अखज़ किया रिसर्च से वो आप एक्सप्लेन करते हो एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिर अपने दलाइल देते हो, एंड देन इवेल्यूएट, फिर अखज़ करते हो द मेरिट्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स, जो आपने दलाइल दिए हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स होता है फ़ायदे, और गिवन यूर ओन अल्टरनेटिव इंटरप्रटेशन, अल्टरनेटिव का होता है इसके मुतबादिल, आप फिर अपने जो इंटरप्रटेशन आपने अखज़ किया आप वो देते हो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।